ये पीपल पार्टी के जाले जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं और जिए भुट्टो भाई जिए भुट्टो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप 26 साल बाद जो है गवर्नमेंट गजाली कॉलेज का बोर्ड देख रहे होंगे या मेन गेट देख रहे होंगे। इन सब का भी मैं अफसोसनाक आपको खबर देना चाहूँगा कि उनका भी इंतकाल हो चुका है। जो नज़ीर साहब का घर है वो मैंने आपको दिखाया, वो गली भी घुंघरू वाली गली कहलाती है जो यहाँ के मकामी लोग हैं उनके बकौल। और ये जो गली है ये भी घुंघरू वाली गली ही कहलाती है। 50 साल पहले इन गलियों की क्या कंडीशन थी, यहाँ पे कौन से मकानात मौजूद थे, उसमें काफ़ी तब्दीली आ चुकी होगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। अबरार हुसैन आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहता है अपने चैनल, बल्कि आपके अपने चैनल नैनो हैदराबादी में। कोशिश आज भी हमारी यही है हैदराबाद के किसी एरिया को एक्सप्लोर करने की। और आज मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ, पहले मैं आपको वो लोकेशन दिखा दूँ, उसके बाद मैं ये बताऊँगा कि मैं यहाँ पर आज किस वजह से आया हुआ हूँ और ये किन की रिक्वेस्ट है। तो जनाब मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये गजाली ए सेक्शन थाना है उसके बिल्कुल सामने, और उसके बराबर में मुस्तफ़ा ग्राउंड है और ये 8 नंबर का इलाका है। और इसके बराबर में अगर मैं आपको कैमरा मूव करूँ तो ये आपको सामने जो बिल्डिंग नज़र आ रही हैं ये चली जाती हैं 9 नंबर लतीफ़ाबाद नंबर 9, और मेरी बैक पर बिल्कुल है जो लतीफ़ाबाद नंबर 11, जहाँ पर आज हमने जाना है। हाँ जी, तो व्यूअर्स मैंने आपको अपनी लोकेशन जो है उससे आगाह कर दिया। आज मैं यहाँ पे इसलिए मौजूद हूँ कि हमें कांटेक्ट किया अब्दुल माजिद फ़ारूकी साहब ने, जो कि होते हैं सऊदी अरब में, और आज से कमो बेश वो 50 साल पहले वो रहा करते थे यहाँ पे लतीफ़ाबाद नंबर 11 के में जो गजाली कॉलेज है उसके सामने कोई गली है घुंघरू वाली गली। हाँ, बकौल उनके कभी यहाँ पर घुंघरू बना करते थे तो उस गली में रहा करते थे। तो वो देखना चाहते हैं घुंघरू वाली गली को 50 साल बाद दोबारा से देखना चाहते हैं। और उन्होंने हमें कुछ अपने दोस्तों के नाम भी बताए हैं। हम कोशिश करेंगे घुंघरू वाली गली में जाने की और उनके दोस्तों को तलाश करने की, और उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी लेना है जो कि हमने पहुंचाना है अब्दुल माजिद फ़ारूकी साहब को, ताकि वो उनसे कॉन्टैक्ट कर सकें। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, आप हमें मैसेज कर रहे हैं और हैदराबाद को देखना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जब भी हमें कमेंट्स करते हैं या आप हमें रिक्वेस्ट करते हैं हैदराबाद के किसी भी एरिया को देखने के लिए, तो हमें थोड़ी डिटेल फ्राहम किया करें। आप अगर वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में डिटेल फ्राहम नहीं करना चाहते तो मेरी हर वीडियो के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद होता है, आप मुझे पर्सनल व्हाट्सअप कर सकते हैं। और थोड़ी डिटेल जब आप मुझे बता देंगे तो मुझे बड़ी आसानी होगी उस जगह को तलाश करने के लिए। अली उज़ैर साहब जो कि कतर में होते हैं, उन्होंने भी हमसे रिक्वेस्ट की थी कि वो लतीफ़ाबाद नंबर 11 का एरिया देखना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने हमें कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं बताया। लतीफ़ाबाद 11 तो काफ़ी बड़ा एरिया है। तो अली उज़ैर साहब, अगर आप मेरी ये वीडियो देखें तो मुझे काइंडली कांटेक्ट दोबारा करें और मुझे बताएं कि आप लतीफ़ाबाद नंबर 11 में कौन सी लोकेशन देखना चाह रहे हैं। सबका एक दफ़ा फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, ख़ास तौर पर अली जब्बार साहब का, जो कि USA में होते हैं और वो भी हमें अक्सर कमेंट्स करते रहते हैं। अली जब्बार साहब आपका बहुत शुक्रिया, और आपको हैदराबाद की तरफ से मैं सलाम पेश करता हूँ। खुश रहिए। तो चलिए व्यूअर्स बढ़ते हैं और तलाश करते हैं गजाली कॉलेज को और अब्दुल माजिद फ़ारूकी साहब की जो पुरानी यादें हैं, 50 साल पहले की पुरानी यादें हैं, उनको ताज़ा करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए मेरे साथ रहिए। आज हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन जो है शायद उनका दौर चल रहा है, तो यहाँ पे एक कैंप लगा हुआ है जो कि है PTI का, और कुछ मज़ीद कैंप्स भी लगे हुए हैं आगे, वो भी दिखाते हैं आपको। जैसा कि मैंने आपको बताया लतीफ़ाबाद 11 नंबर में कुछ पोलिंग स्टेशन जो हैं कायम है और कुछ कैंप भी लगे हुए हैं। अभी मैंने आपको पहले दिखाया PTI का कैंप लगा हुआ है। तो मैं जा रहा था गवर्नमेंट गजाली कॉलेज के सामने, तो यहाँ पर कुछ भाई जो हैं ये चाह रहे थे कि वो बात कर सकें, तो इनको रिक्वेस्ट इनकी मैं ज़रूर पूरी करना चाहूँगा। सर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि यहाँ पर अभी हम वोटर्स को लेकर आ रहे हैं, PTI वोटर्स को लेकर आ रहे हैं, तो अंदर से जो है जवाब ये आता है, पुलिस का जवाब ये आ रहा है कि ये लिस्ट यहाँ पे वोट नहीं पड़ रहा, वहाँ वोट नहीं पड़ रहा, इस तरह से ये लोग जो है
वोटर्स को गुमराह कर रहे हैं, जिसकी वजह ओह। से पोलिंग कम हो सकती है, जिसकी वजह से मामला होंगे। क्योंकि सही। हम लोग चाह रहे हैं कि बिल्कुल फेयर इलेक्शन होने बिल्कुल ऐसे ही चाहिए, होना चाहिए। बिल्कुल फेयर इलेक्शन होने चाहिए। और इस बयान को देने का मकसद सिर्फ ये है कि आला हुकाम से सिर्फ पुरजोर अपील है कि खुदाया आप इसको देखें और जो है कि कहते प्लीज़ इधर देखें, बिल्कुल ईमानदारी के साथ सारी वोटिंग होनी चाहिए, सब सही है। और ये सही तरीके से जो है कि कहते ये वोटर्स के साथ पुलिस कोऑपरेट करे तो ज़्यादा बेहतर है। इलेक्शन जब भी होते हैं अक्सर हमें ये सुनने को मिलता है धांधली हो गई या कोई बदनज़मी हो गई, तो ये रियलिटी है, इससे कोई आंखें नहीं चुरा सकता, ये एक हकीकत है। अब पाकिस्तान में ऐसा होता रहता है, तो ये इसी शिकवा यही भाई कर रहे थे। तो मेरी भी अपील है, जो भी आला अरबाब इख्तियार हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली ज़रा इस चीज़ को देखें और फिर एंड क्लियर इलेक्शन हो, ताकि जो आवाम का जो हक है, जो आवाम का मैंडेट है, वो जो जिसको आवाम चुनना चाहे मैंडेट उसी को मिले। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया, खुश रहें। मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है और मेरा ये कोई न्यूज़ चैनल भी नहीं है, लेकिन वो साहब जो हैं वो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि वो उनकी एहतजाज जो है उसको मेरी इस वीडियो का हिस्सा बनाया जाए, तो उनकी रिक्वेस्ट पर हमने उनकी रिकॉर्डिंग कर ली। तो ये एक और पोलिंग बूथ जो है यहाँ पे कायम है, जमात इस्लामी वालों की तरफ से कैंप लगा हुआ है और उसके बराबर में पीपल पार्टी का कैंप है। तो हमने जाना है गज़ाली कॉलेज और उसके बाद तलाश करना है घुंघरू वाली गली को, और घुंघरू वाली गली में जो अब्दुल माजिद फ़ारूकी साहब के जो दोस्त अहबाब हैं उनको तलाश करना है। जी सर, कौन जीत रहा है? कौन जीत रहा है? पीपल पार्टी। भाई ये पीपल पार्टी के जाले जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं और जिए भुट्टो, जिए भुट्टो, जिए भुट्टो भाई, जिए भुट्टो। तो ये थे जो पीपल पार्टी के जियाले और ये है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का कैंप है। और इसके बराबर में कोई आज़ाद पैनल है, उनका जो सिर्फ पैनाफ्लिक्स तो नज़र आ रहा है, नीचे कोई सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह कुछ भी नहीं है, खाली है। तो खैर ये तो यहाँ पे बलदियाती इलेक्शन थे, उनकी सूरत हाल जो है उससे भी हमने आपको आगाह कर दिया, हालांकि ये हमारा मकसद नहीं था। ये तो यहाँ पे रौनक नज़र आ गई तो आपको हमने आगाह कर दिया यहाँ की सूरत हाल से। तो ये अब्दुल माजिद फ़ारूकी साहब, ये जो आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं इस वक्त बिल्कुल गवर्नमेंट गज़ाली कॉलेज के सामने मौजूद हूँ। मैं आपको उसका बोर्ड भी दिखाता हूँ, मेन गेट भी दिखाता हूँ गवर्नमेंट गज़ाली कॉलेज का। तो सर ये रहा गवर्नमेंट गज़ाली कॉलेज। आपने बताया था कि आप लास्ट टाइम 1997 में लगभग 26 साल पहले आप यहाँ पर आए थे हैदराबाद। तो ये आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप 26 साल बाद जो है गवर्नमेंट गज़ाली कॉलेज का बोर्ड देख रहे होंगे या मेन गेट देख रहे होंगे। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपको ये वीडियो दिखाकर। मैं अब थोड़ा अंदर से भी दिखाने की कोशिश करूँ। ये गवर्नमेंट गज़ाली कॉलेज का अंदर से व्यू है। ये एक हमारे भाई जो हैं वो हमें मिल गए हैं, ये हमारे साथ कभी काम किया करते थे, यूसुफ इनका नाम है, ऐसा ही है ना? खालिद नाम है इनका, यूसुफ इनके साथ काम किया करते थे, आपके शागिर्द होते थे। और कैसे हैं खालिद भाई, खैरियत से हैं? यहाँ क्या कर रहे हैं आप? अच्छा, वोट डालने आए। किसको डाला है वोट? पीपल पार्टी। भाई ये भी जियाले हैं पीपल पार्टी के, ये भी जियाले हैं पीपल पार्टी के। चलें भाई, चलते हैं। आप यहीं पे रहते हैं? थोड़ी सी मदद कर दोगे मेरी? ये घुंघरू वाली गली कहाँ पर है? आगे गज़ाली कॉलेज मैंने आपको दिखा दिया। अब हम जा रहे हैं घुंघरू वाली गली जो है, जिसका आपने जिक्र किया था, जहाँ पे आप कभी रहा करते थे। घुंघरू वाली गली में चलते हैं और तलाश करने की कोशिश करते हैं कामिल साहब को, नज़ीर साहब को, बशीर साहब को, और आपने ज़हीर साहब, सलीम साहब और कायम साहब, ये आपने कुछ अपने दोस्त अहबाब के नाम बताए थे, उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो मुझे थोड़ा सा वापसी पीछे आना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ, ये कैंप लगे हुए हैं कुछ सियासी जमातों के। तो जो घुंघरू वाली गली है वो जो मुझे बताया जा रहा है कि इन कैंप्स के बिल्कुल सामने जो है वो घुंघरू वाली गली है और जहाँ हमने जाना है। तो ये जो है वो घुंघरू वाली गली है। इस वक्त घुंघरू वाली गली के बिल्कुल बराबर में मौजूद हूँ और यहाँ पे मैं कुछ बुज़ुर्ग बैठे हुए नज़र आ गए मुझे। तो आपने जो मुझे सन बताया है, यानी अरसा बताया है 50 साल का, तो
तो 50 साल पुरानी बात है, तो जो मेरी हेल्प कर सकेंगे वो यकीनन यहाँ के जो बुज़ुर्ग अहबाब होंगे वही कर सकेंगे। तो ऐसे मैं कुछ बुज़ुर्गों के पास बैठे हुए देखा तो उनके पास आया, उनसे कुछ मालूमात ली। कि कायम को भी जानते हैं, वो मकान बेच के यहाँ से चला गया। अच्छा, जो नज़ीर साहब हैं, बशीर साहब हैं, ज़हीर साहब हैं, उनके कोई भाई सलीम भी हुआ करते थे, ये तीनों चारों भाई होते थे। इनका जो है पता नहीं है। बहुत शुक्रिया सर आपका। मैं देखता हूँ बराबर में जो घुंघरू वाली गली है वहाँ पे जाते हैं और वहाँ से कुछ मज़ीद मालूम करते हैं। ये घुंघरू वाली गली तो नहीं है, लेकिन मुझे एड्रेस मिला है कि नज़ीर साहब जो थे वो यहाँ पर रहते हैं। तो मैंने अभी दरवाज़ा बजाया है, अगर वो आ जाएँ तो उनसे बात करते हैं और मालूम करने की कोशिश करते हैं ये वही वाले नज़ीर साहब हैं या कोई और हैं। तो मैं अभी उन नज़ीर साहब के दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ उनका वेट कर रहा हूँ। देखते हैं वो बाहर आते हैं तो उनसे बात करके देखते हैं। हम सही जगह पे पहुँचे थे। ये नज़ीर साहब का ही घर है। तो जो इस वक्त दरअसल नज़ीर साहब जो हैं वो सो रहे हैं, तो उनको उठाना मुनासिब नहीं था। तो हमने सोचा कि चलें शाम में ट्राई करेंगे दोबारा यहाँ पे आने की। हमने कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया है नज़ीर साहब का, जो कि हम आपको भेज देंगे। और यहाँ पे उनके जो बेटे हैं, जो उनके साहबजादे हैं नज़ीर साहब के, दानिश साहब, उनसे कुछ मालूमात मिली हैं। मालूमात ये है कि बशीर साहब का तो आपने पहले ही बताया था कि इंतकाल हो चुका है। अच्छा, उसके अलावा जो सलीम साहब थे, सलीम साहब का भी मैं अफसोसनाक आपको ख़बर देना चाहूँगा कि उनका भी इंतकाल हो चुका है। और जो ज़हीर साहब थे वो आजकल कराची में होते हैं। तो यहाँ पे इस वक्त सिर्फ जो है ये जो 4 भाई आपने मुझे बताए थे, उनमें से सिर्फ और सिर्फ नज़ीर साहब यहाँ पर मौजूद हैं। वो इस वक्त सो रहे हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि शाम में आके उनसे बात कर सकूँ, लेकिन मैंने उनका कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया है जो कि मैं आपको फॉरवर्ड कर दूँगा। तो चलिए, अब जो दूसरे आपने मुझे कुछ अहबाब के नाम बताए थे, कामिल साहब हैं और कायम साहब जो हैं, उनको तलाश करने की कोशिश करते हैं और साथ साथ आपको घुंघरू वाली गली भी दिखाते हैं। एक और बुज़ुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प की है और जो नज़ीर साहब का घर है वो भी इन्हीं के बदौलत हम पहुंच सके हैं उनके घर तक। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोहेल अख्तर। सोहेल साहब, आप यहाँ पे इस गली में कब से रह रहे हैं? पैदा यहीं हूँ भाई। अच्छा, पैदा यहीं हूँ मैं। आपकी एज क्या होगी इस वक्त, अगर आप बताना पसंद करें? 50 साल है आपकी एज। तो मुझे रिक्वेस्ट की थी फारूकी साहब ने, तो नज़ीर साहब का घर तो मैं देख के आ गया हूँ और वो इस वक्त सो रहे हैं। बाकी जो उनके भाई हैं वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, 2 का इंतकाल हो चुका है। अच्छा, बाकी उन्होंने एक हमें कामिल साहब का कहा था, उसके बारे में आप क्या कहिएगा? वो कहाँ पर होंगे? उनका इंतकाल हो चुका। सुनार का काम करते थे वो। अच्छा, कामिल साहब का भी इंतकाल हो चुका है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो माजिद साहब, ये मैं 2 आपको अफसोसनाक खबर दे रहा हूँ। सलीम साहब का भी इंतकाल हो चुका है और जो कामिल साहब थे उनका भी इंतकाल हो चुका है। हाँ, मैं उनकी गली ज़रूर दिखा देता हूँ आपको। उनका घर जो है, घर का जो मेन गेट है वो आपको ज़रूर दिखा देता हूँ। अच्छा सर, कायम साहब को जानते हैं? कायम साहब को? कायम भी एलएचसी थे, वो भी यहाँ से छोड़ के जा चुके हैं। अच्छा, जो कायम साहब थे वो भी जा चुके हैं। तो यानी कि जो आपने मुझे नाम बताए थे उनमें से मैं सिर्फ और सिर्फ नज़ीर साहब जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि इस वक्त सो रहे हैं, उनसे मैं कोशिश करूँगा शाम में आके मुलाकात कर सकूँ। बाकी जो अहबाब आपने बताए थे वो यहाँ तो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और बाकी जो कुछ लोग जो हैं वो यहाँ से जा चुके हैं। तो चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ जो कामिल साहब का जो घर था, घर में आपको ज़रूर दिखा देता हूँ। और उसके बाद मैं आपको घुंघरू वाली गली, जहाँ पे आप रहा करते थे, वो गली भी दिखाने की कोशिश करूँगा। अच्छा, घुंघरू की भट्टियाँ हुआ करती थी। अच्छा, तो अब तो वो भट्टियाँ नहीं रही। अच्छा, है अभी भी? वो कहाँ पर भट्टियाँ लगी होंगी? अच्छा, चले मैं देखता हूँ। 3-4 अभी भी हैं। अच्छा, तो चलें माजिद फारूकी साहब, मैं आपको कामिल साहब का जो घर था जहाँ पे वो कभी रहा करते थे, अब तो मालूम हुआ कि उनका इंतकाल हो चुका है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो वो इसी गली में रहा करते थे। ये भी कहा जा रहा है कि घुंघरू वाली ही गली थी, घुंघरू वाली ही गली कहलाती थी। यहाँ पे भी कभी घुंघरू बना करते थे। तो ये जो आप सामने बाइक खड़ी हुई देख रहे हैं, यही हुआ करता था कामिल साहब का घर, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये जो दरख्त लगा हुआ है और जो ब्राउन से कलर का गेट है, ऐसी यही घर हुआ करता था कभी कामिल साहब का। अब उनका इंतकाल हो चुका है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो ये सामने आप स्क्रीन पर आप घर देख रहे हैं, यही मकान था कामिल साहब का। और यही गली जो है वो घुंघरू वाली गली भी कहलाती थी, क्योंकि इस गली में भी घुंघरू बना करते थे। और जो इसके बिल्कुल बराबर में गली है, जहाँ पे अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम आपका घर इस गली में होता था या जो वो वाली गली है, बराबर वाली गली जो उसमें होता था, लेकिन मैं आपको वो गली भी दिखा देता हूँ। तो ये सामने बुज़ुर्ग खड़े हैं, उन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प की है, जो कि हमें काफ़ी गाइड किया है। जो आपने मुझे नाम बताए थे, वो सारे ही उन नामों से ये वाकिफ़ थे जो हमारे बुज़ुर्ग हैं। इन्होंने हमें बताया जो कुछ यहाँ पर हैं या कुछ अल्लाह ताला को प्यारे हो गए हैं, उन सब के बारे में।
तो घुंघरू का जो ये काम है वो यहाँ पे अब अभी भी होता है। तो मुझे इन्होंने बताया कि अभी भी कुछ भट्टियाँ हैं यहाँ पे घुंघरू बनाने की, लेकिन जो पहले जिस तरह हुआ करता था काम वो नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ भट्टियाँ यहाँ पे अभी भी मौजूद हैं घुंघरू वाली। मैं इस वक्त घुंघरू वाली गली, एक जो सामने गली है जहाँ से हम मालूम करके आए थे, जो नज़ीर साहब का घर है वो मैंने आपको दिखाया, वो गली भी घुंघरू वाली गली कहलाती है, जो यहाँ के मकामी लोग हैं उनके बकौल। और ये जो गली है ये भी घुंघरू वाली गली ही कहलाती है। ये दो गलियाँ हैं घुंघरू वाली। ये मेन गली घुंघरू वाली है। अच्छा, तो मुझे बताया जा रहा है जो मेन गली है घुंघरू वाली वो ये वाली गली है। तो शायद आप यहाँ इसी गली में कहीं आपका घर हुआ करता होगा, लेकिन अफसोस ये है कि इस वक्त इतना पुराना शख्स मुझे कोई नहीं मिला जो आपको जानता हो या आपके नाम से वाकिफ़ हो। जो नज़ीर साहब आपने मुझे बताया था वो आजकल नहीं है, बल्कि वो सो रहे हैं, उनसे बात नहीं हो सकी। उनके भाई जो हैं उनका इंतकाल हो चुका है, तो जिनसे मुझे आपका घर का मालूम हो सके तो मैं शाम में आऊँगा इंशाल्लाह, और फिर आपका जो नज़ीर साहब से बात करके आपका घर का भी मालूम करने की कोशिश करेंगे। तो लोगों के आपने नाम बताए थे, उनसे तो मुलाकात नहीं करवा सका हूँ, लेकिन ये गलियाँ ये मैं आपको ज़रूर दिखा सकूँगा। 50 साल पहले इन गलियों की क्या कंडीशन थी, यहाँ पे कौन से मकानात मौजूद थे, उसमें काफ़ी तब्दीली आ चुकी होगी। यहाँ जो आपने 97 में यहाँ पे मकानात देखे होंगे वो भी इस कंडीशन में नहीं होंगे। काफ़ी अभी आज का जो ये घुंघरू वाली गली है वो काफ़ी तब्दील हो चुकी होगी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आपकी कुछ ना कुछ यादें जो हैं वो ताज़ा हो सकें। और इसी उम्मीद के साथ ही मैं यहाँ के गली मोहल्लों को रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये घुंघरू वाली गली जो यहाँ पे घुंघरू मैंने मालूम किया है नहीं बनते, बल्कि एक दो भट्टियाँ हैं यहाँ पे जो बनती हैं। बाकी ज़्यादातर जो है घुंघरू की जो भट्टियाँ हुआ करती थी पहले कभी वो बंद हो चुकी हैं, तो अब सिर्फ नाम ही रह गया है घुंघरू गली। और यहाँ बल्कि यहाँ पे अब जो काम है वो काम घुंघरू का नहीं होता, सिर्फ नाम घुंघरू का बाकी है। हम अभी वापसी जा रहे हैं और कोशिश करेंगे शाम में आने की, और फिर जो है नज़ीर साहब से मुलाकात करेंगे और आपकी भी मुलाकात करवाएंगे। शाम 6 बजे हम एक दफ़ा फिर पहुंचे लतीफ़ाबाद नंबर 11 में, ताकि हम नज़ीर साहब से मुलाकात कर सकें। हमने नज़ीर साहब से मुलाकात भी की, लेकिन उन्होंने कैमरे पर आने से मना कर दिया, जिसकी वजह से हम उन्हें रिकॉर्ड नहीं कर पाए। दूसरा ये कि जब मैंने उन्हें अब्दुल माजिद फ़ारूकी साहब का बताया कि वो घुंघरू वाली गली में रहा करते थे और आजकल सऊदी अरब में होते हैं, तो उन्होंने मुझे भेजा है आपके पास। तो उन्होंने जहन पर काफ़ी ज़ोर दिया, लेकिन उन्हें आपका नाम याद नहीं आया, और उन्होंने हमसे माजरत की कि उनके जहन में से कोई शख्सियत नहीं आ रही जिसका नाम अब्दुल माजिद फ़ारूकी हो। तो अब्दुल माजिद फ़ारूकी साहब, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ कि आपने जितने भी अहबाब के मुझे नाम बताए, मैं उनमें से किसी का भी चेहरा आपको नहीं दिखा पाया। उसका रीज़न ये है कि नज़ीर साहब ने तो मना कर दिया, पहचानने से उन्हें शायद याद नहीं आ रहा। दूसरा जो उनके भाई थे, एक बशीर साहब, उनका तो इंतकाल पहले ही हो चुका था। उसके अलावा जो सलीम साहब थे उनका भी इंतकाल हो चुका है, और उनके जो एक और भाई थे वज़ीर साहब, वो जा चुके हैं कराची। उसके अलावा आपने मुझे कहा था कायम साहब भी कराची जा चुके हैं, और जो कामिल साहब थे जो सुनार का काम किया करते थे उनका भी इंतकाल हो चुका है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। लेकिन मैंने कायम साहब का नंबर और नज़ीर साहब का नंबर जो कि मैंने सुबह ही हासिल कर लिया था, वो मैं आपको व्हाट्सअप ज़रूर कर दूंगा। आप उनसे ख़ुद बात करके देख लीजिएगा, हो सकता है आपकी बातें सुनकर उनको पुरानी यादें उनकी ताज़ा हो जाएँ और वो आपको पहचान लें। बाकी जो आपने मुझे एरिया कहा था लतीफ़ाबाद नंबर 11 का और घुंघरू वाली गली का, वो मैंने छोटी सी कोशिश की है उसको रिकॉर्ड करने की। मैं चूँकि नया यूट्यूबर हूँ, तो मैं कोई प्रोफेशनल वीडियोग्राफ़र भी नहीं हूँ, तो वीडियो में काफ़ी सारी खामियां होंगी। उम्मीद करता हूँ कि आप उसे नज़रअंदाज करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।